सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर। मैं हूं सौरभ ओझा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए अच्छे और फ्यूचर में हम उससे भी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए आप पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में कंक्लूड किया था चैप्टर 1 साइंस का, जो कि था क्लास 7 के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2, जिसका नेम होगा हमारा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले आप देखेंगे इस चैप्टर में मैंने इमेज ला रखी है नींबू की। ये देखिए, मैं लेके भी आया हूं आपके लिए नींबू। आपने इसको कभी खा के देखा कैसा टेस्ट करता है? खट्टा टेस्ट करता है ना, आपने जरूर खाया होगा। शिकंजी भी पियो इसकी बना के, गर्मियों में बहुत फायदे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाई है बेकिंग सोडा की इमेज। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या रहता है? आप कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे ब्रेड हो गई या फिर इडली हो गई, उसको फुलाने का काम करता है। इडली से याद आया, क्या आपको इडली पसंद है? अगर आप साउथ इंडियन है या फिर ऑल ओवर इंडिया से होंगे तब भी आपको बहुत पसंद आएगी। इडली बहुत टेस्टी लगती है, मेरे को तो क्योंकि बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट ये तो सबको बहुत पसंद रहता है, सब अपनी सब्जियों में डालते हैं, हर चीज में सॉल्ट डलता है कि नहीं? कौन से ब्रांड का सॉल्ट यूज करते हैं आप? मैं करता हूं टाटा सॉल्ट। तो चलिए अब इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने कुछ एसिड्स और बेसिस के एग्जांपल लिए हैं जो कि डेली लाइफ चीजों में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया पहली फोटो, ये तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपने देखा ही होगा। इमली। इमली बहुत खट्टी लगती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैमरिंड बोलते हैं। इसको खाते हैं तो मुंह पानी आ जाए, खट्टी खट्टी बिल्कुल लगती है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और फोटो ली है विनेगर। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहां पे वो फास्ट कुकिंग करके देते हैं ना, आपको जल्दी से फास्ट फूड बना के देते हैं ना। ये देखिए, विनेगर भी लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये है विनेगर। ठीक है, ये आपके फास्ट कुकिंग में यूज लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि आप चौपाटी हुए सैटरडे के दिन आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, आप बड़ी एंजॉय करके घर पे आ गए, आपके हो गए कपड़े गंदे। अब क्या करिए? कपड़े गंदे हो गए तो उन्हें धोना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या यूज में लेते हैं? डिटर्जेंट यूज में लेते हैं, जिससे आपके कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और आपने बहुत सारा वहां पे खाना खाया था, जिसकी वजह से आपका पेट बिगड़ गया, थोड़ा सा उसमें लूज मोशन होने लगे, तो आप क्या यूज करेंगे? इनो यूज करेंगे। आपकी मम्मी आपके लिए इनो लेके आएंगी, एक गिलास पानी बड़ी आप डाल के जल्दी से पी जाएंगे। हाँ, एसिडिटी से राहत मिल जाएगी आपको। मिलती है कि नहीं? है ना? तो चलिए आगे और समझते हैं एक एक करके इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज और बेसिस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम समझेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज। एसिड्स मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, विनेगर की खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है। तो क्या कह सकते हैं हम ऐसे करके कि जो ज्यादातर एसिड्स रहते हैं वो खट्टे टेस्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिड्स खट्टे रहते हैं टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। अब H पॉजिटिव आयंस क्या रहते हैं? H पॉजिटिव आयंस रहते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन क्या रहता है? एक एलिमेंट रहता है। ठीक है, और भी काफी एलिमेंट्स रहते हैं हमारे पीरियड टेबल में, आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस वाटर में रिलीज करता है। साथ ही साथ इसकी एक और क्या प्रॉपर्टी रहती है? ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर क्या रहता है? एक टाइप का पेपर रहता है जिससे आप किसी भी चीज का एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है वो आप पता ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेमन का एग्जांपल आपको बताया है। ये रहा लेमन। ठीक है, अभी भी यहीं पे है, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप भी यहीं पे वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? सिट्रिक एसिड रहता है लेमन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी क्या? दही। दही से क्या बनती है? क्या याद आता है आपको? सही, सबसे पहले दही से या तो रायता या फिर लस्सी। लस्सी पंजाब में बहुत फेमस है, वहां पे आप गेस्ट बन के जाएंगे तो आपको लस्सी ऑफर बिल्कुल करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है वो भी। उसमें कौन सा एसिड रहता है दही में? लैक्टिक एसिड रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? स्पिनिच लगा रखी है। स्पिनिच भी हमारी बहुत अच्छी लगती है, जो कि मतलब जो बीमार लोग रहते हैं ना उनको खिलाई जाती है। ये बहुत फायदेमंद रहती है, आयरन रिच रहती है, ये पता है। लेकिन आप बोलोगे ये तो खट्टी लगती ही नहीं है। खट्टी लगती नहीं है तो इसमें एसिड हुआ कैसे? एक्चुअली इसमें भी एसिड जरूर होता है। इसमें एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा रखी है यहाँ पे एप्पल की इमेज। लाल लाल एप्पल, आपने मीम जरूर देखी होगी एक, एन एप्पल कीप्स एन डॉक्टर अवे। देखिए ना आपने, एप्पल में भी रहता है एसिड जिसका नाम है मैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा रखी है इमली की इमेज। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैमरिंड। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड। इससे आप बहुत अच्छे से याद भी रख सकते हैं। इमली में रहता है टार्टरिक एसिड। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लाल लाल टमाटर, जिसका आप क्या बनाते हो, सैलेड बनाते हो, सब्जी बनाते हो और कच्चा भी खा जाते हो। खट्टे खट्टे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहते हैं। इसमें रहता है ऑक्जेलिक एसिड। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पे विनेगर, फास्ट फूड कुकिंग में यूज होता है, ये रहा विनेगर। इसमें कौन सा एसिड रहता है, एसिडिक एसिड, ये भी खट्टा लगता है टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा रखी एंट की इमेज। एंट, ये जब आपको काट जाती है, इचिंग होती है ना, क्योंकि इसका एसिड आपके बॉडी में चले जाता है, उस स्किन के उस पार्ट में, उससे इचिंग होती है, रेड रेड रैशेस भी हो जाते हैं। इसमें रहता है फॉर्मिक एसिड बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हम समझेंगे कुछ बेसिस के बारे में। बेस क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साबुन, इससे तो आप बढ़िया डेली रिगड़ रिगड़ के नहाते ही होंगे एक नंबर, फिर फ्रेश हो जाते होंगे, फ्रेश फील करते होंगे आप। इसमें भी रहता है क्या, बेस रहता है, साबुनों में बेस रहता है, ठीक है। अब इसकी कुछ मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूं। जैसे कि बेसिस क्या रहते हैं, बेटर रहते हैं टेस्ट में। बेटर यानी क्या होता है, कड़वा होता है। कड़वा, जब आप नहाते हो, गलती साबुन थोड़ी सी आपके मुंह में चली गई तो क्या आपको थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है ना, हाँ बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि उसमें रहता है बेस, समझिए। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो वाटर में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करती है। अब OH नेगेटिव आयंस क्या रहते हैं, OH यानी होता है हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। पिछले वाले में प्रोटॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब आप एक बेस का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें रेड लिटमस पेपर टच करेंगे तो जादू हो जाएगा, मतलब उसमें वो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है सबसे पहले इनो। इनो क्या करता है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी होती है, उसको ये सही करता है। इसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इनके आपको कॉपी में भी नोट करना है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगा, ठीक है। इसमें कौन सा बेस रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सोडियम कार्बोनेट रहता है। बाइकार्बोनेट यानी दो कार्बन, सिंगल, और इसमें कुछ भी नहीं है यानी सिंगल कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं टूथपेस्ट। डेली आप यूज करते हैं टूथपेस्ट, सुबह सुबह उठ के बढ़िया ब्रश करते हैं, फ्रेश हो जाता है आपका माउथ, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी कड़वा नहीं लगता, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है साइंस में, ये मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये इसमें कौन सा बेस रहता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम से क्या याद आता है, कैल्शियम से आपकी बोन्स मजबूत बनती है, कैल्शियम का आपको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ड्रेन क्लीनर टैबलेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं टैबलेट्स में भी आती हैं और लिक्विड फॉर्म भी आता है, पाउडर फॉर्म भी आता है। इसमें भी बेस रहता है, जब आपकी घर की जो पाइप्स चौक हो जाती हैं आप उसमें डाल देते हैं, फिर ये ड्रेन को आपको क्लीन कर देता है। इसमें कौन से बेस रहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, चलो यहाँ पे फोटो है हमारे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी भी चीज को फूला हुआ बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें बेस रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सोप्स आ गई, सोप्स लो, एक और सोप आ गई, दो दो टाइप की सोप हैं, एक कपड़े धोने की, एक नहाने की। उल्टा मत कर देना बच्चों, वरना आप नहाने की साबुन से कपड़े धो दो, कपड़े धोने की साबुन से नहा लो, ध्यान रखना। उसके बाद इनमें कौन सा बेस रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है हमारे जो सर्फ रहता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसमें भी बेस रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नोट भी करते चलना है अच्छे से, आपकी नोट्स बनाने प्रॉपर, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब इनमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे, सब में बाइकार्बोनेट दिखेगा, हाइड्रोक्साइड दिखेगा, हाइड्रोक्साइड दिखेगा, कार्बोनेट दिखेगा, ऐसी चीजें बार बार दिख रही हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे करके कि जिसमें भी बाइकार्बोनेट है और कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोक्साइड है वो बेस होगा। हाँ बच्चों, आप ऐसे सोच सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी पहचानने में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। चलिए अब हम एक एग्जांपल को देते हैं जो कि आपको जो भी टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा एक बारी में। अब देखिए ये क्या चीज है, ये तो है करेला। किस किस को पसंद है करेला, किस किस ने इसका जूस पिया है, लॉकडाउन में ये बहुत पॉपुलर हुआ था। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है कि नहीं। इसको किसी किसी को बहुत कड़वा ही लगता हो, कोई तो बिल्कुल यूज ही नहीं करता होगा, इसको पीते ही नहीं होगा, खाते ही नहीं होगा इसकी सब्जी भी, लेकिन ये बहुत फायदेमंद रहता है। अब ये टेस्ट में कैसा रहता है, कड़वा रहता है, तो कह सकते हैं क्या ये बेस है। आप यहीं पे तो गलत हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये कड़वा तो है टेस्ट में, लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं है। इसका नेचर बेस नहीं होता, इसका नेचर होता है एसिडिक। इसका भी मैं आपको अगली वीडियो में, जिसका वीडियो का पार्ट 2 बनेगा, उसमें आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा बच्चों, आपको पीएच पेपर से इसका नेचर कैसा आएगा, एसिडिक नेचर आएगा बच्चों इसका, ठीक है।
अरे क्या हुआ, बोर तो नहीं हो रहे? रुको रुको, बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, मजा आएगा आपको। देखो एक और अच्छी चीज बताता हूँ जिससे आप अगली वीडियो में लिंक कर सकेंगे इस वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। सेम मैंने यहाँ पे लिया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस रहता है, जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये दोनों मतलब इनकी स्ट्रेंथ सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो कोई तीसरी चीज तो बनती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने एसिड को और बेस को मिक्स किया जिनकी सेम स्ट्रेंथ है, तो हमको पता है क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से क्या याद आता है, सोडियम क्लोराइड हमारा होता है सॉल्ट। हाँ वही सॉल्ट जो आप आपके खाने में डालते हो, ऐसे बनता है सॉल्ट। लेकिन आपने जनरली देखा होगा कि समुद्र से पानी, जो समुद्र का पानी रहता है उसको सुखाया जाता है, फिर उसको हाइड्राइजेशन प्रोसेस होती है, वह सॉल्ट बनता है। हाँ वैसे ही बनता है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो। और एक और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है हमको, H2O। H2O क्या होता है, पानी। हाँ पानी जो आप पीते हो, ठीक है, जो आपको हाइड्रेट रखता है वही पानी। तो इसमें क्या होता है रिएक्शन में, जो क्लोरीन नेगेटिव रहता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकला है, और सोडियम जो रहता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से निकला है, ये दोनों साथ में मिलकर रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी नमक बनाते हैं। और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है यानी कि H पॉजिटिव आयन एसिड से निकलेगा, OH नेगेटिव आयन आपका बेस से निकलेगा। जब ये दोनों मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और हाँ, आने वाली वीडियोस में हम पता है क्या देने वाले हैं आपको, क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो कि ब्लॉगिंग के साथ होगा। क्योंकि हमारे आखिरकार चैनल का नाम क्या है, मैथ्स वाले ब्लॉगर। अगर चैनल में ब्लॉगर है तो ब्लॉगिंग तो जरूर होगी बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए और फिट रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।